Welcome students again in the online class Sanskar Science Academy Buddha Gorji. Listen students, our chapter number first, that is chemical reactions and equations is going on. Our today's topic is redox reactions. Redox reactions. Listen carefully. In the previous lecture we have studied about the oxidation and reduction कि oxidation क्या होता है, reduction क्या होता है, हमने पढ़ लिया था. देखिए आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे redox reactions क्या होती हैं. Here you can see RED, red means reduction, ox means oxidation. It means the chemical reactions in which both oxidation and reduction take place simultaneously. Simultaneously का मतलब ये है एक साथ. ऐसी chemical reaction जिसमें oxidation and reduction दोनों साथ साथ होते हैं, तो ऐसी chemical reactions को हम बोलते हैं redox reaction. देखिए definition कैसे लिखेंगे. The chemical reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously. Simultaneously means होता है एक साथ. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम समझेंगे. देखिए ये एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ. आई एम राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन हियर. जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन. देखिए जिंक ऑक्साइड और कार्बन दो रिएक्टेंट है. जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा है इसमें दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है. और दो प्रोडक्ट है आपके सामने. अब देखिए जिंक ऑक्साइड, हम देखिए ये जो रिएक्टेंट है, आप देखिए जिंक ऑक्साइड के पास में ये जो ऑक्सीजन यहाँ है, ये ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन जैसे कंप्लीट होती है तो रिमूव हो जाता है, जिंक बन जाता है. मतलब जिंक ऑक्साइड से जिंक का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है. अब हम सब जानते हैं ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब रिडक्शन. आप सबको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये रिडक्शन हुआ है. हम कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू द जिंक. ओके, तो रिडक्शन हुआ. यहाँ देखिए कार्बन है, ये देखिए कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया. यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है. देखिए कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया, तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन हुआ है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ओके, अब देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी, दोनों साथ साथ हुए हैं सिमल्टेनियसली. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. देखिए रेडॉक्स रिएक्शन की खास बात यही है, इन ए रेडॉक्स रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कार्बन है यहाँ, तो वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड. एक सब्सटेंस जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है. ये रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान होती है. देखिए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं. जैसे कॉपर ऑक्साइड है, आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जांपल. कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं तो बन जाता है
कॉपर प्लस H2। देखिए यहाँ देख सकते हो आप, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू द कॉपर, यहाँ ये रिडक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द वाटर, हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ ये ऑक्सीडेशन होता है। तो हम देख सकते हैं ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, बिकॉज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन। इट मीन्स वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, अब एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है, आपको पूछ लिया जाए विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो देखिए रिएक्टेंट होता है, जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब कई बच्चे इस पे मार्क कर देंगे कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, तो रॉन्ग हो जाएगा। जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है। और देखिए जिस रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है कॉपर ऑक्साइड, जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, तो आप हाइड्रोजन बोलेंगे। और आपको पूछा जाए रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो वो है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू द कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द वाटर। ओके, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रेडॉक्स रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होते हैं, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, our next topic is rancidity। देखिए rancidity is also called विकृत गंधिता, इसको हम हिंदी में विकृत गंधिता बोलेंगे। ओके, तो rancidity है क्या, देखिए कोई भी फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड होता है, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होता है, तो उसको हम लंबे समय तक ओपन सराउंडिंग में रखते हैं। ओपन सराउंडिंग में जहाँ एयर है, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, हम सब जानते हैं 21%। तो फैट और ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है उसको लंबे समय तक, इफ़ द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड इज केप्ट इन आउटर सराउंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय तक आउटर सराउंडिंग में रख दें, देन व्हाट हैपन, क्या होता है, तो देखिए ये जो फैट और ऑयल होता है, फैट और ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रेंसिड। ये जो फैट और ऑयल जो होता है वो आपको पता ही है, सराउंडिंग में एयर होती है, एयर में ऑक्सीजन गैस होती है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं फैट और ऑयल और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, फूड रेंसिड हो जाता है। रेंसिड होने का मतलब ये होता है, देखिए जो टेस्ट है फूड का, टेस्ट एंड स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल गेट चेंज्ड। जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होता है उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका मतलब वो जो फूड है वो यूजलेस हो जाता है, अब उसको आप आगे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, आप सब्ज़ी बनाते हैं, करी बनाते हैं जिसमें ऑयल होता है या फैट होता है, तो वो एक दो दिन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन में बाद में सड़ जाती है और उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे फूड सब्सटेंसेस फिर हमें नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो डीफॉर्म हो जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन
प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, कि रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, फूड को ऑक्सीडाइज होने से कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए इसके दो उपाय हैं। ओके, देर आर टू वेज टू प्रिवेंशन द रेंसिडिटी। ओके, फर्स्ट देखिए, बाय मिक्सिंग by adding of antioxidants। देखिए एंटीऑक्सीडेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो बाय एडिंग, और मिक्सिंग भी बोल सकते हैं, बाय एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ओके, by adding of antioxidants in the food। अगर आप फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, तो अगर आप फूड में एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो वो फूड को, फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे और फूड लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ओके, सेकंड है by keeping the food in airtight conditions। एयर टाइट कंडीशन का मतलब ये है जहाँ एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो। अगर आप फूड को एयर टाइट कंडीशन में रखेंगे, मतलब एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक देंगे, तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होगा। आपने चिप्स और कुरकुरे के पैकेट देखे होंगे जिनमें गैस भरी होती है। वो कौन सी गैस होती है बेटा? नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स और कुरकुरे आप जानते हैं जिनमें ऑयल होता है, फ्राइड आइटम होते हैं, तो उनमें ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, रेंसिडिटी को रोकने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जिससे लंबे समय तक वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं एंड दे रिमेन सेफ फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो आपको पूछ लिया जाए विच गैस इज फिल्ड इन द पैकेट ऑफ चिप्स एंड कुरकुरे, देन यू विल आंसर नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन हेल्प्स इन द प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, सो दे रिमेन सेफ फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, उनका टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।